और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी हुई। यूट्यूबर और उद्यमी रणवीर इलाहाबादिया अपने विवादित कमेंट को लेकर घिरे हुए हैं। कई राज्यों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। यहां तक कि मुंबई से लेकर गुवाहाटी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इस बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि रणवीर इलाहाबादिया कोर्ट पहुंच गए हैं। अपनी फजीहत के बीच में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रणवीर ने कोर्ट से गुहार लगाई है। रणवीर अब अदालत का सहारा लेना चाहते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने उनके खिलाफ कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि मामला एक ही घटना से जुड़ा है और कार्रवाई भी उसी के तहत होनी चाहिए, तो सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि एससी का रुख किया है अब रणवीर ने, उसके आगे क्या होगा, राहत मिलेगी या कोर्ट निचली अदालत जाने के लिए कह सकता है। जी हाँ, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जो एक शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी पेरेंट्स के बारे में, उसको लेकर के पूरे देश में काफी बवाल कटा हुआ है और उसी में राहत पाने के लिए अब रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज उनकी ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष मामले का जिक्र किया और जल्दी सुनवाई की मांग की। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो अलग अलग जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनको एक जगह एक साथ संलग्न कर दिया जाए, टैग कर दिया जाए सुनवाई के लिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कभी किसी एक ही घटना से कई जगह अलग अलग देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज होती है और अलग अलग प्रदेशों में एफआईआर दर्ज होती है, तो उनको एक साथ क्लब करने की मांग की अर्जी याचिका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लगाई जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है कि वो विभिन्न प्रदेशों में दर्ज मामलों को किसी एक जगह सुनवाई के लिए भेज दे और एक साथ संलग्न कर दे। और इसीलिए इलाहाबादिया की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। और ये पहला मामला नहीं, बहुत से और भी केसेस में ऐसा होता रहा है। जैसे आपको याद होगा नूपुर शर्मा के मामले में ऐसा हुआ था। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में भी एक हुआ था, तो उनके खिलाफ भी कई जगह हुई थी, वो उन्होंने भी क्लब कराई थी। तो जब भी ऐसे कोई मामले होते हैं जिसमें एक ही घटना से कई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज होती है, तो उनको एक साथ क्लब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है और वही इलाहाबादिया ने किया है। और जब कभी भी ये क्लबिंग के लिए मांग की जाती है कि सारे केस एक साथ संलग्न कर दिया जाए, तो इसके साथ ही जो याचिकाकर्ता होता है या इलाहाबादिया है, वो अंतरिम राहत की भी मांग करते हैं कि ताकि उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी और अन्य चीजों से राहत मिल जाए। तो इलाहाबादिया ने भी अंतरिम मांगे की हैं और आज उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जाए। तो कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिया कि ठीक है, केस डेट पर सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। तो ये था इलाहाबादिया के बारे में, जो वो दौड़ के तुरंत पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और अब आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करता है। ये जब उनका केस सुनवाई पर आएगा तब विस्तार से पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या राहत देता है और क्या राहत नहीं देता है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि गुवाहाटी की पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी के साथ ही मुंबई पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजा था और लगातार उनसे पूछताछ किए जाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के एक शो के अंदर माता पिता पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ये मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। इसी बीच उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि अदालत का इस मामले पर क्या रुख रहता है।